नमस्कार दोस्तों, पावर ऑफ लेवल्स यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है, जिसमें मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स प्रोवाइड करता हूं। डिस्क्लेमर जरूर पढ़ लीजिएगा दोस्तों। और टेलीग्राम चैनल पावर ऑफ लेवल्स आप ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नीचे लिंक बताया हुआ है कि ऐसे करके है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक अवेलेबल है। तो जैसा कि हम डेली पिछले दिन का रिव्यू लेते हैं, तो निफ्टी हमारे को आज हुआ क्या, निफ्टी हमारे को इस जगह पे सेल मिला था। फिर मैंने बोला कि एसएल मत लगाना, क्योंकि बैंक निफ्टी अभी तक नहीं आया, तो बैंक निफ्टी को नीचे लेने के लिए जा सकता है और वहाँ से फिर नीचे आएगा। लेकिन गया ज़रूर, एसएल के नज़दीक भी गया 33-35 के पास। उसके बाद फिर नीचे आता है, नीचे आने के बाद हमारे को ये टारगेट भी नहीं दिया। तो मतलब मैंने क्या किया था, जब यहाँ से ऊपर जा रहा था तो मैं 20 पॉइंट्स में एग्ज़िट करवा दिया था। मैंने बोला कि क्योंकि रिस्क लेना ठीक नहीं होता। जब आपको जो है 70 पॉइंट्स का लॉस दिखाई दे रहा होता 5000 रुपीज़, तो आपकी स्क्रीन के ऊपर ना तो थोड़ा घबराहट सी हो जाती है। तो इसलिए जो है मैंने वहाँ से आउट करवा दिया था। ऐसे ही हमारे बैंक निफ्टी के लेवल्स थे। बैंक निफ्टी खुला ही यहीं पे, और वहाँ से उसने ये दोनों टारगेट दे दिए थे। लेकिन ये ट्रेड किसी से पकड़ा नहीं गया। मैंने ज़रूर लिया था, लेकिन मैंने भी कितने पे लिया था, 325 पे सेल किया था, और लगभग मैंने 32,100 के पास ही एग्ज़िट हो गया था मैं। ठीक है, लेकिन क्या था कि पूरा रेंज बाउंड रहा मार्केट, ना ऊपर जा पाया, यहाँ पे सेल नहीं दिया हमारे को, ना हमारे को इस जगह पे बाय दिया। इतना कंजेस्टेड मार्केट था आज। तो उसमें क्या हुआ कि हमारे को कोई ट्रेड नहीं मिला। लेकिन क्या होता है कि ऐसे मार्केट में हमारे साथ मैक्सिमम होता क्या है, हम लोग जो है लॉस बहुत खाते हैं। लेकिन ये लेवल्स की वजह से जो है आप लोग लॉस नहीं लेकर के गए घर। क्योंकि क्या होता है, इतनी सी रेंज में है, कोई कॉल ले लेगा तब वो पुट भागेगी, पुट ले लोगे तो कॉल भागेगी। तो ये चीज़ होती है। तो हमारी ट्रेड समरी इस प्रकार है। निफ्टी हमने सेल किया था और 20 पॉइंट का लॉस लिया, जिसमें 1500 रुपये का नुकसान हुआ, जिसमें ब्रोकरेज भी लगा करके मैंने 2000 रुपीज़ माइनस कर दी इसमें। हालांकि इतनी ब्रोकरेज नहीं होती, लेकिन फिर भी क्या राउंड फिगर में करने के लिए जो है इसको ऐसे कर दिया। अभी ध्यान रहे कल के लेवल्स, बैंक निफ्टी के लेवल्स थोड़े मतलब समझ लेना, बाकी निफ्टी के लेवल्स तो थोड़ा फिर भी ठीक है। निफ्टी हम मंडे को कैसे ट्रेड करेंगे, 14,600 पे बाय करेंगे, 14,560 का एसएल होगा। टारगेट 1 होगा 14,655, टारगेट 2 होगा 14,670, टारगेट 3 होगा 14,690। और यदि 14,730 ब्रेक होता है तो 685 का एसएल, 14,770 और 14,799 का टारगेट। ऐसे ही हम 14,690 पे इसको सेल करेंगे। 14,730 का एसएल होगा, जिसमें 14,635 का टारगेट 1 होगा, टारगेट 2 होगा 620, टारगेट 3 होगा 14,600 का। 14,565 भी ब्रेक होता है तो 14,605 के एसएल के साथ हम 14,525 और 490 के लिए हम ट्रेड ले सकते हैं। ऐसे ही हमारे बैंक निफ्टी के लेवल्स हैं। तो बैंक निफ्टी लेवल्स में मैं जो बता रहा हूँ ख़ास चीज़ वो सुन लेना पहले। 31,950 का बाइक है, 130 पॉइंट का ही एसएल है। टारगेट 1 32,115, टारगेट 2 32,160, टारगेट 3 32,205। और यदि 32,325 ब्रेक होता है तो 32,325 को आप 32,200 के एसएल के साथ ट्रेल करेंगे, और 32,450 और 535 के लिए ट्रेड लेंगे। ऐसे ही हम सेल करेंगे 32,205 को ऊपर इसको, तो स्टॉप लॉस होगा 32,330, टारगेट 1 होगा 32,035, 31,995, टारगेट 2 होगा 31,950, टारगेट 3 होगा 31,825। यदि सेल होता है तो 31,955 के एसएल के साथ हम 31,705 और 31,620 के लिए ट्रेड लेंगे। तो दोस्तों मैं एक चीज़ आपको ये बताने जा रहा हूँ कि जब मेरे एसएल
150 पॉइंट से नीचे के होते हैं। तो बैंक निफ्टी में बहुत बार ऐसा हुआ है कि दोनों साइड के एसएल लगते हैं। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रख लीजिएगा कि 125-30 पॉइंट का एसएल है, 2 बार लगा 260 पॉइंट हो जाएंगे। लेकिन उस चीज़ को आपको क्या करना है कि पहली बार एसएल लगता है, आप जो है डबल एसएल लगाएंगे। दूसरी बार एसएल लगता है तो आप क्वांटिटी डबल करने की कोशिश करेंगे। मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि एक बार एसएल हुआ, सेम क्वांटिटी में आप जो है सेल पोजीशन बना देंगे। लेकिन जब सेकंड टाइम एसएल होगा तो आपने क्या करना है, जब एक लॉट ले रहे हो तो अगली बार जो है 2 लॉट बाय करना। तो उससे क्या होगा, जैसे मान लो आपका टारगेट, क्योंकि 2 बार एसएल हो चुका है, तो 2 बार एसएल हुआ है तो 2 लॉट ही आपके लॉस को कवर कर सकते हैं फिर, क्योंकि टारगेट बहुत छोटे छोटे हैं। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। और नहीं समझ में आता है कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं, तो मैं उस चीज़ के हिसाब से बता दूंगा। बाकी आज चार्ट के ऊपर बताने के लिए तो मेरे हिसाब से कुछ नहीं है, ठीक है। और आप लोग जो है थोड़ा चैनल को ग्रो कीजिए, तभी मेरा भी इंटरेस्ट बना रहेगा इसमें। नहीं तो फिर धीरे धीरे करके ये कभी किसी को आपको दिखाई देगा कि पावर ऑफ लेवल्स करके भी कोई चैनल हुआ करता था। तो इसलिए जो है आप लोगों का सहयोग बहुत ज़रूरी है। तो इस चैनल को आप शेयर ज़रूर करो अपने दोस्तों के साथ, नियर एंड डियर्स के साथ, ठीक है। पावर ऑफ लेवल्स चैनल में यदि आपको थोड़ा भी अच्छा लग रहा है तो आप इसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। और पावर ऑफ लेवल्स टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होने की कोशिश करिए, ताकि आपको जो है वहाँ पे कुछ ना कुछ आइडिया मिलता रहे। और वहाँ पे एक डिस्कशन ग्रुप है जिसमें आप जो है, बहुत लोग हैं हमारे साथ हमारे जैसे, तो यदि मेरे से नहीं आंसर मिलेगा तो कोई और दे देगा, लेकिन आपको रिप्लाई ज़रूर मिलता है उधर। यूट्यूब चैनल पावर ऑफ लेवल्स ज्वाइन कीजिए, एंजॉय कीजिए। ट्विटर आईडी और इंस्टाग्राम आईडी पावर ऑफ लेवल्स के नाम से आप सर्च कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।